बता देंगे आपको, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तो वो बंदा इस गलतफहमी में जी रहा है कि उसके पास परम ज्ञान आ गया है। उसको मैंने पहले भी एक सवाल पूछा था और सबसे ही सवाल करता हूं मैं, जो भी धुरंधर बने हुए हैं ज्ञानी पुरुष, आप उनसे केवल एक सवाल पूछ लो, सृष्टि रचना कैसे होती है? जब परमात्मा ही परमात्मा था अकेला, तो सृष्टि रचना कैसे हुई? बस इतना सवाल कर लो। हमें तो अच्छी तरह समझ में आया है, अच्छी तरह पता लगा है, अनुभव ज्ञान के द्वारा परखा भी है, लेकिन वो ऐसे बताया नहीं जाता कि किसी को भी बताने लग जाओ। वो ही असली मास्टर की है जो सतगुरु के पास होती है, ये नकलियों के पास नहीं होती। इनको तो ये भी नहीं पता कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई है। अरबद नरबद धुंधुकारा, क्या है ये धुंधुकारा? कई लोग कहते हैं धुंध है जी, धुंध। अरे भाई, जब दुनिया ही नहीं है, धुंध कहां से आ गई? फिर तो पांचों तत्व बाद में बने हैं, पहले धुंध हो गई। क्योंकि इन लोग को कुछ नहीं पता, बस बाणी पढ़ लेंगे और बुद्धि दौड़ा लेंगे, जहां तक बुद्धि दौड़ लेगी उसी को सत्य मान लेंगे। जबकि बुद्धि का खेल ही नहीं है वहां तक। बुद्धि तो बहुत पीछे रह जाती है, विवेक का कार्य चलता है वहां से आगे। और विवेक अनुभव ज्ञान को कहते हैं। अनुभव ज्ञान के द्वारा विवेकी हुआ जाता है। आपको कोई विवेकी नहीं बना सकता अगर उसको अनुभव नहीं हुआ हो। याद रखो इस बात को। अगर विवेक जागा है किसी का, तो अनुभव के द्वारा जागा है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। ये जितने गुरुआ बैठे हैं, कोई एक चेला लेके बैठा है, कोई दो चेले लेके बैठे हैं, कोई 10 चेला लेके बैठा है, ये सोच रहे हैं हम परमात्मा ही हो गए। जो ज्ञान हमें मिल गया वो किसी के पास है ही नहीं। भाई, ऐसे नहीं होता। ये मालिक की मोहर लगती है। जिस पे मोहर लगती है वो किसी ज्ञान का मोहताज नहीं रह जाता। ऐसे ही नहीं बोल दिया गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। जब गुरु से चेला आगे बढ़ जाएगा तो बताओ गुरु के ज्ञान का अस्तित्व क्या रहा उसके सामने? तुम्हारा गुरु 10वीं पास है, तुम कॉलेज पास कैसे कर लोगे? गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया, चेला गुरु से आगे कैसे चला गया? परमात्मा की मोहर से। क्योंकि फिर उसको पढ़ाई परमात्मा करवा रहा है। परमात्मा ही गुरु को भी पढ़ाई करवा रहा था, लेकिन गुरु 10वीं तक ही रह गया और चेला कॉलेज में आ गया। इसलिए बोला जाता है गुरु 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 गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। ये मेरा बनाया दोहा नहीं है, ये मेरी बनाई बातें नहीं है, ये युगों युगों से चलती आ रही हैं। ये कबीर साहब पे भी लागू होती है। गुरु गुड़ रह गया, उनका गुरु पत्थर पूजनीय रह गया, पत्थर पूजता रह गया, और चेला शक्कर हो गया, चेला आत्मज्ञानी हो गया। इसी प्रकार मदन पंथ में जितने भी ये आ का ढिंडोरा पीट रहे हैं, आ अक्षर लिख के कहते हैं यही सार शब्द है, कोई सिर के ऊपर आ को टांग के बैठा है, कोई छाती पे आ को लगा के बैठा है, कोई त्रिकुटी में आ लिखवा के बैठ गया, कोई दरवाजे पे आ लिखवा के बैठ गया, कोई झंडे पे आ लिखवा के बैठ गया। हम इस ज्ञान को रिजेक्ट करके आगे बढ़ गए हैं। मदन साहिब के पंथ का ज्ञान आ ही है, जो इन लोगों ने चला रखा है, 12.5 पंथियों ने। हम 12.5 पंथी नहीं है, समझ लो अच्छी तरह। कल को तुम्हें लगे कि ये मदन साहिब के पंथ से ज्ञान लेके आया है और अपना बना के बैठ गया। हमारे ज्ञान से तो उनको मिर्ची लगती है पूरी, सारे पंथ वालों को, जितने साधु बैठे हैं।
हमारा ज्ञान सुन के तो उछलते हैं 2-2 फुट ऊपर। ये कहां से बोल रहा है, ये कहां से ले आया ज्ञान? ये अनुभव ज्ञान बोल रहा है, डंके की चोट पे बोल रहा है। इसमें कुछ मिलाना और घटाना नहीं है, ये पूर्ण ज्ञान है कि किसी से सुन के मैं इसमें कुछ मिलावट कर दूं या कुछ कम बता पाऊं। ना कम ना ज्यादा, ना आगे ना पीछे, जो है वही है। इसी को बोला जैसे को तैसा कहूं, जैसा वो है वैसा ही कहूंगा। एक तो है नहीं और 2 कहूं तो गारी, जैसे तैसा कहूं कहे कबीर विचारी। तो बात ये है, समझ में आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो भैया जाओ 12:30 पंथ में मजे करो। लग जाएगा पता जब समय आएगा, जब ढूंढोगे कि कहाँ रह गया तुम्हारा आ, तब अच्छी तरह गिनती गिनना, आ ई ई ऊ शायद मिल जाएगा। तो ये सब कोरा ज्ञान है, इसी को पाखंडवाद कहते हैं। संजय कुमार प्रसाद, सतनाम गुरुजी, क्या कबीर साहब के शरीर में भी मन था? भाई कबीर साहब का शरीर ही कहां था, वो तेज पुंज का प्रकाश पुंज था वो। जैसे बल्ब की रोशनी दिख रही है तुम्हें, अब इसमें मन कहां ढूंढोगे? ऐसे ही उनका तन था, प्रकाश पुंज तन। हमारा 5 तत्वों का तन है और इसमें ज्योत स्वरूपी मन है जो सबको भरमाता है। नानक साहब ने ऐसी थोड़ी नहीं बोला, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछान। तो मन कौन है? ज्योत स्वरूपी है। और जो ज्योत स्वरूप को परमात्मा मानते हैं वो मन के गुलाम है। परमात्मा मन स्वरूप नहीं है, परमात्मा शब्द स्वरूप है, शब्द गुरु है, ज्योत गुरु नहीं है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। अब कौन सा शब्द, इसी को समझना है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। जीभ पे नहीं आता वो शब्द। और इस मूर्खानंद ने क्या कर दिया, अमृतसर वाले ने? कहता शब्द कहो तो शब्दों नाही, शब्द हुआ माया की छाही। ऐसा मूर्ख है, ये वाणी दिखा दिखा के लोगों को भ्रमित करता है कि शब्द भी कुछ नहीं है, भी माया की छाई है। अरे मूर्खानंद, शब्द कोई एक नहीं है जो तू केवल एक शब्द को लेके बैठ गया। शब्द शब्द बहुअंतरे, शब्द शब्द में जमीन आसमान का अंतर है। अनंत शब्द हैं, दुनिया भर के शब्द हैं। तू कि गॉड के नाम का झंडा, ये झंडा सतनाम के नाम का होगा। सतनाम यानी सच्चा नाम, उसी का नाम अल्लाह, उसी का नाम वाहिगुरु, उसी का नाम गॉड, उसी का नाम राम है। लेकिन ये सारे नाम कृत्रिम नाम हैं। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। कितने नाम लिख दिए, केशव, कमलेश, कृष्ण मुरारी, माखन चोर, पता नहीं कितने नाम लिख दिए जितने उस समय पे चलते थे भगवानों के। और बाद में क्या लिख दिया, कृत्रिम नाम कथे तेरे जिहिबा, यानी तेरे ये सारे नाम जीव से कथे जाने वाले सब नकली हैं। इनको जपने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, इन सबको त्याग दो। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, सत्य नाम तेरा परापुर वाला। अब उसी सतनाम का डंका बजेगा, उसी सच्चे नाम का डंका बजेगा। और सच्चा नाम कोई 52 अक्षरी अल्लाह वाहिगुरु गॉड नहीं है। सच्चा नाम है तुम्हारी आत्मा, जिसका कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, यही सत्य है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब असत्य है।
तो सतनाम और असतनाम क्या है? आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी है वो असत नाम है, और जो आत्मा है वही सतनाम है। तो वो जो झंडा है वो सतनाम का झंडा यानी आत्म ज्ञान का झंडा होगा। जल में मीन प्यासी, मुहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। ये दुनिया भर के आचार्य घूम रहे हैं, खुद दारू पीते हैं विदेशों में जाके, और यहां प्रचार करते हैं कि शराब मत पियो, अंडा मत खाओ। हम तो दूध भी नहीं पीते। दूध नहीं पीते हो, शराब पीते हो, शर्म करो। इससे अच्छा तो दूध पीने लग जा। ऐसे ऐसे धुरंधर, ऐसे ऐसे घनचक्कर आ गए हैं इस पंथ में, इस धार्मिक फील्ड में। क्या किया जाए? जब तक जागृति नहीं होगी